हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ी से बड़ी खबरें निकलते हुए जा रही हैं और शेयर का प्राइस बिल्कुल वापस उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था। दो बड़ी डील रास्ते में है, मैं इसको कहूँगा, एक सऊदी से तो एक अमेरिका से। अब तक आपने देखा फेसबुक आके आया, दो प्राइवेट इक्विटीज फर्म आई, सिल्वर लेक आया। उसके अलावा आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एशियन पेंट में भी स्टेक बेचने की बात कर रहा है, अपने डेट को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब ये समझिए कि भाई सही टाइम पे लोहा गर्म था, हथौड़ा मारा। मुकेश अंबानी जी बहुत बड़े, मैं कहूँगा, दिमाग वाले खिलाड़ी हैं। ऐसे टाइम पे इन डील्स का आना जब मार्केट बिल्कुल धराशायी है, इससे दो फायदे। एक तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम अलग, और दूसरा शेयर के प्राइस, गिरते हुए शेयर के प्राइस में पहले इन्होंने खुद ही शेयर्स खरीदे और खरीदने के बाद फिर इनको बिकवाए। उसके बाद देखिए कहाँ शेयर जा चुका है। चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आज क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर के ऊपर बात करते हैं जो आ रही है सऊदी से और यूएस से। ये कंपनीज भी चाहती है कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में ये अपना स्टेक खरीदे। अभी जो बात हो रही है, जिस चीज़ के सेल की बात हो रही है, वो रिलायंस जियो की बात हो रही है। आपने देखा फेसबुक सबसे पहले आया और 10% का हिस्सा खरीदने की बात हुई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो है सिल्वर लेक आगे आया और ऑलमोस्ट 5600 करोड़ का जो है स्टेक खरीदने की बात हुई। उसके बाद आपने देखा कि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स आगे आए और 11,000 करोड़ का स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में खरीदने की बात हुई। ये देखिए, ये रेगुलर बेसिस पे आपने देखा होगा किस तरीके से ये बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी डील तो फेसबुक वाली थी जो कि $5.7 बिलियन की डील थी। बड़ी डील मैं इसको कहूँगा। उसके बाद धीरे धीरे ये खबरें आती गई और अभी के टाइम फ्रेम पे सऊदी और यूएस की जो दो कंपनियां, अब आपको ये दो नई कंपनियां आ गई हैं। एक तो यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म है जनरल अटलांटिक, जो कि $850 मिलियन से लेकर $950 मिलियन तक यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार है जियो प्लेटफॉर्म में। क्योंकि जियो जब मार्केट में आया था तो तहलका मचाया था, लेकिन अभी ये फेसबुक के, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब प्लेटफॉर्म को यूज करके अमेजोन को टक्कर देने की सोच रहा है। बड़े बड़े इंडिया के अंदर जो बिग बास्केट एंड ऑल है, सबको पूरा रिटेल सेगमेंट एंड ऑल, मतलब एक एंड टू एंड काइंड ऑफ, ये मान के चलिए कि आपके घर में टीवी, आपके घर में सामान जो आ रहा है, आपके घर में जो फ़ोन है, आपके घर में इंटरनेट है, सब कुछ जियो कब्जा करना चाहता है। ये देखिए, इसी प्लान के तहत यहाँ पे काम कर रहा है। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप आज की डेट में इंडिया में हर कोई यूज़ करता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जनरल अटलांटिक, ये दो जो है, और सऊदी अरेबिया की भी एक कंपनी है जो यहाँ पे आगे आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि PIF, ये भी माइनॉरिटी स्टेक खरीदने की बात कर रही है जियो में। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी खबरें निकल के आई। इसके अलावा ये लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, लेकिन अभी जब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की और डिटेल में बात करेंगे उसको भी देखेंगे। उसके अलावा मैं देखिए आपको जो बता रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका जो एशियन पेंट्स के अंदर भी अच्छा खासा स्टेक है। एशियन पेंट के अंदर ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 7500 करोड़ के आसपास का स्टेक एशियन पेंट में है, तो उसमें भी स्टेक बेचने की बात रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक अपने डेट को कम करने की बात कर रहा था, और वो धीरे धीरे करके देखिए इस कंपनी के ऊपर अभी 3 लाख करोड़ के आसपास का डेट है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टारगेट किया है कि मुझे जीरो डेट होना है 2021 तक, मतलब 2021 तक इन्होंने टारगेट किया है। बट अभी स्टेटमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आई थी कि हमें अगर इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट मिलती रही तो 2021 का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2020 में ही अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 6-7 महीने के अराउंड हमारे पास हैं, तो हम यहीं पे ही डेट फ्री हो सकते हैं। सोचिए एक बार अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज डेट फ्री हो जाए तो कितने आगे तक जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अपने पीक पे पहुंच चुका है और पीक पे पान जाना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है इन लेवल्स पे। अब ध्यान रहे, क्योंकि जितनी तेजी से ये वापस आया, बिना ब्रेक लगे हुए ये तेजी से बढ़ा है, और जो स्टॉक बिना ब्रेक लगे हुए तेजी से बढ़ता है उसमें जो है जब गिरावट आती है, जब करेक्शन आता है, तो वो फेज, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि एक हेल्दी अप ट्रेंड के लिए एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन होना ज़रूरी है। और अगर स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं होता है तो फिर वो अप ट्रेंड सस्टेन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी के लिए एक करेक्शन की ज़रूरत है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी डील जो है रेगुलर बेसिस पे सामने निकल के आ रही हैं। और 3 लाख करोड़ के आसपास का डेट कोई कम डेट नहीं है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो करंट स्टेट में 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन डेट
बहुत ज़्यादा। देखते हैं कितनी जल्दी ये कम कर पाते हैं इसको। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू की जब बात आती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा शेयर है जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू और 40,000 करोड़ तक का प्रॉफिट आता है इसका। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो चल रही है रिलायंस जियो से रिलेटेड। और रिलायंस जियो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है। उसके अलावा सबसे पहले रिलायंस ने क्या काम किया, आप देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 साल के अंदर सबसे पहले इन्होंने ब्रॉडबैंड वाली सर्विसेज, आपने देखा होगा हैथवे को ले लिया, डैन नेटवर्क्स को ले लिया, सबको खरीदते रहे रिलायंस जियो के अंदर। और उसके अलावा ये तो आपकी रहेगी टीवी के केबल से रिलेटेड, ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, मतलब धीरे धीरे करके ऐसी पकड़ बनाई है। और क्योंकि आने वाले टाइम पे फ्यूचर दिख रहा है कि इंटरनेट से रिलेटेड ही सारी एक्टिविटी जो होंगी उस पर फ्यूचर है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है खरीदारी की। बहुत सारे लोग अब जाके मार्केट में आएंगे और कहेंगे यार शेयर खरीदना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी के टाइम पे देखोगे तो जैसा कि मैं आपको बार बार यही एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखिए स्टॉक ये मान के चलिए कि 900 875 880 के लेवल से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि सीधे सीधे 70-80% के आसपास चेंज हो चुका है। और बार बार जब भी हमको इससे पहले देखिए ये वीकली लेवल पे बहुत अच्छे आपको थोड़ा छोटे छोटे करेक्टिव मिले थे, लेकिन अगर आप देखोगे करेक्टिव आपको वीकली पे तो हल्का फुल्का डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पूरे के पूरा इनको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको, आवरली पे देखो तो आपको लगेगा कि हाँ करेक्टिव है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि एक सिंगल लेग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कोई मेजर करेक्टिव देखने को नहीं मिला। मान के चले कि पूरा का पूरा इतना बड़ा गेन एक साथ 1-2 महीने के अंदर करना और विदाउट एनी मेजर करेक्टिव, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये लेवल पार करने के, या तो ये रेंज जो है वो 1600-1700 के आसपास एक बड़ा करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, तो जरा ध्यान दें। अब बहुत मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, और रेजिस्टेंस के बाद फिर से जो आपको वापस करेक्टिव रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा वो पॉजिटिविटी जरूर लेके आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब ऐसी स्टेज पे ये शेयर पहुंच चुका है, यहाँ पे जिन लोगों ने इस रेंज में खरीदा होगा वो प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करेंगे। इस चीज़ को ध्यान देते रहे। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, जो आवरली पे आप देख रहे थे छोटे छोटे करेक्शन, हम बार बार रिवर्सल्स की बात करते हैं और डिटेल में देखिए बिल्कुल पॉइंट पे तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने हायर हाई बनाया, और ये इंपॉर्टेंट लेवल था अगर मैं कहूँ तो, जिसका पहले तो ये लेवल था जिसका 10-20 के आसपास का सपोर्ट हमने रखा था, और इस करेक्टिव को रिजॉल्व होकर एंट्री का मौका था। ये करेक्टिव जैसे ही रिजॉल्व हुआ एंट्री, फिर से देखिए आपका स्टॉप लॉस ऊपर गया 1120 1130 के आसपास, फिर से करेक्टिव रिजॉल्व होकर और तेजी, ये देखिए इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसके बाद देखिए 1395 का स्टॉप लॉस, धीरे धीरे करके ये आगे और निकल चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे रेडी रहना है, क्योंकि अब एक मुझे लगता है कि बड़ा रेजिस्टेंस के पास ये जा रहा है, और आप इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, आप इसको ब्रेकआउट भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस लेवल को पार करके ही आपका ब्रेकआउट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे 1 2 3 बार प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट हो चुका है, तो फोर्थ टाइम उसी रेंज में 1600 समथिंग के रेंज में ये जा रहा है। 3 बार प्राइस रिजेक्ट होना और इस रेंज में जाना, अभी तो बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है स्टेक सेल की रिलायंस जियो में, वो इसको तेजी से भगा रहा है। ये मान के चले कि कंप्लीटली एक जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है वो तेजी से भगा रही है। अब आप देखिए आगे क्या हो सकता है। इतना भगा दिया कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास शेयर को पहुंचा दिया, लेकिन रेजिस्टेंस जोन सामने निकल के आ रहे 3-3, ये लेवल ब्रेक करना काफ़ी टफ है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक बड़ी रैली और एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हैं। फिलहाल जिस स्टेट में रिलायंस इंडस्ट्री चल रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रेंड रिवर्सल आवरली बेसिस पर, अगर मैं कहूँगा कि निफ्टी को इस लेवल तक इस टाइम पे किसी ने पहुंचाया है तो वो अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज, थोड़ा बहुत फार्मा सेक्टर है लेकिन अकेला मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आप देख सकते हो हायर हाई की फॉर्मेशन हुई, सबसे पहली बात हायर लो बना, क्लियर कट देखिए, फिर हायर हाई की फॉर्मेशन, ये देखिए आप किस तरीके से आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली। ये स्टेज कैटेगरी के जॉइंट्स देखने को मिले बहुत ही अच्छी, फिर से तेजी, फिर देखिए रेंज कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट, फिर से तेजी, और अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ आने वाले टाइम पे इसमें होता है। उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहे और ये जिन रेजिस्टेंस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस को ये तेजी से पार करे। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस
अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहाँ पे हम यही सारी चीज़ें कि क्या एंट्री पॉइंट, क्या स्टॉप लॉसेस, क्या किस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट कैसे सक्सेसफुल ज़्यादा हो सकता है, यही चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है अच्छे से, ताकि आप रियल टाइम में चीज़ों को समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।